नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अमरीश बालियान पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं। पूरे देश में आज कोरोना के 4 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में जब मरीजों को अस्पतालों में भर्ती के लिए जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, सही उपचार नहीं मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, तो लोगों में केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रति गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कल पंचायत चुनाव के लिए मतगणना भी होनी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये तय हो गया है कि कल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के लिए मतगणना स्थल पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया, जिसके चलते प्रत्याशियों में और उनके एजेंटों में हड़बड़ी की स्थिति थी। मुजफ्फरनगर में भी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों और उनके एजेंटों ने सवाल उठाए कि जब कोविड की टेस्ट रिपोर्ट के परिणाम 3 से 4 दिनों में सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये कैसे संभव है कि वह अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर मतगणना स्थल पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा इस संबंध में प्रयास किए गए, तो उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के लिए मतगणना स्थल पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी नहीं है। मतगणना स्थल पर ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी जहां प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को चेक किया जाएगा कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है तो उन्हें मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस संबंध में फेसबुक पर पोस्ट डाली, तो बड़ी संख्या में लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। जिले के दोनों बड़े नेताओं के बारे में लोगों ने जिस तरह के कमेंट्स किए वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि दोनों नेताओं को लोगों के गुस्से का इस कदर शिकार क्यों होना पड़ रहा है। संजीव बालियान ने अपनी फेसबुक पर यह पोस्ट डाली तो कुमार विपिन ने लिखा कि इसी चुनाव ने उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर कर्मचारियों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। प्रशासन ने थोड़ी सख्ती की तो उसे भी वापस करवा दिया। कर्मचारी और उनके परिवार की किसी को कोई चिंता नहीं है। सैकड़ों कर्मचारी इस महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। यशपाल सिंह ने इस पोस्ट पर जो कमेंट किया वो तो हम बता भी नहीं सकते। सचिन दुबे लिखते हैं, सबको मरवा के चैन लो। अमित चौधरी ने लिखा, आप लोगों के लिए मतगणना ज़्यादा जरूरी है। जो कर्मचारी बीमार हो रहे हैं उनके लिए तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा। एजेंट की परेशानी की बहुत चिंता है आपको। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल की पोस्ट पर भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। शिखर अग्रवाल लिखते हैं, झोंक दो सबको कोरोना वायरस में। मंत्री जी, आपका चुनाव लाखों की जान लेकर रहेगा। देवेंद्र शर्मा लिखते हैं, कर्मचारियों को मौत के मुंह में धकेल दो नेताजी। हरीश कुमार लिखते हैं, ये राहत की नहीं खतरे की बात है। अब हम आपको बताना जा रहे हैं कि दोनों नेताओं को लोगों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं क्यों देखने के लिए मिली, और वो भी ऐसे लोगों की जिन्हें भाजपा का समर्थक माना जाता है। कई लोगों ने तो खुलकर कहा कि वे भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन पूरी अव्यवस्था को वो आंख मूंद कर नहीं देख सकते। दरअसल कोरोना को लेकर प्रदेश में और देश में जो हालात बिगड़े हैं, उसके चलते लोगों में इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के प्रति गुस्सा है, और उस गुस्से का शिकार ही स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को होना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के लोकप्रिय नेताओं में हैं और बड़े किसान नेता चौधरी अजित सिंह को पराजित कर लोकसभा में पहुंचे हैं। उनके प्रति अगर लोग इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोगों का गुस्सा आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में लगातार लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, कोरोना से ग्रसित मरीजों को बेहतर उपचार दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए उन्होंने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और यहाँ तक कि केंद्र स्तर पर भी हर संभव प्रयास किए हैं। उनकी इन कोशिशों का कुछ असर देखने के लिए भी मिल रहा है, लेकिन अब भी जनपद में बड़ी संख्या में लोग
स्वास्थ्य संबंधी अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, जिसका गुस्सा अब सामने आने लगा है और लोग अपने गुस्से का इजहार खुलकर करने लगे हैं। संजीव बालियान खुद कोरोना पॉजिटिव आए थे, लेकिन स्वस्थ होने के बाद एक बार फिर से वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने में दिन रात जुटे हुए हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी जन समस्याओं को बेहद संजीदगी से लेने वाले नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन इस वक्त कोरोना को लेकर जो अव्यवस्थाएं हैं उनमें इन दोनों नेताओं की कोई भूमिका हो या ना हो, लेकिन लोगों के गुस्से का शिकार इन्हें बनना पड़ रहा है। जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनमें से अधिकतर या तो सरकारी कर्मचारी माने जा रहे हैं या उनके परिजन। ऐसे में उनका गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका भी डाली गई थी, जिसमें प्रदेश में मतगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक कोरोना के शिकार हुए, जिनमें से 706 शिक्षकों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। उनकी मांग थी कि प्रदेश में मतगणना की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और जब हालात सही हों तब मतगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। ऐसे में उनका गुस्सा छलकना स्वाभाविक है और इसी गुस्से का शिकार केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल को होना पड़ा।